हम बनाएंगे माइक्रोवेव से बैंगन का भरता। हाय एवरीवन, ये देखिए मैंने बैंगन को कट करके इसके अंदर मसाले फिल किए हुए हैं और ये मैंने अच्छी तरह पहले धो के बैंगन को, जिससे कि एकदम ड्राई नहीं पर थोड़े गीली स्टेज में, और उसके अंदर मैंने बहुत सारे सूखे मसाले जो भी आप खाते हैं उस हिसाब से उसके अंदर फिल करके कट्स मार के आप उसे 5 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे आपने देखा, आप उसे रख दीजिए। इतनी देर में आप एक कढ़ाई में, जिस तरह से मैं छौंकती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो आपने देखा मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और नॉर्मल जीरा और हल्दी से ऑयल लेके छौंका है। आप मेरी ऑयल की क्वांटिटी देख लीजिए कितनी कम है। यूजुअली बैंगन के भरते का एक परसेप्शन है कि इसमें काफ़ी तेल पड़ता है, तो क्योंकि भुनने के लिए जो चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई डालना चाह रहा है जान के, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने कितने कम तेल में उसको करा है। और वो मेरे तेल की क्वांटिटी थी। ये मैंने प्याज टमाटर का नॉर्मल, इसके अंदर मैंने और कुछ नहीं डाला है। मैंने इसमें गार्लिक भी नहीं डाला क्योंकि मैं ऑलरेडी गार्लिक जिंजर का पेस्ट अलग से यूज़ कर रही थी। अब इसको आपने अच्छी तरह से चलाना है, क्योंकि मेरी ये स्टील की कढ़ाई है तो नीचे लग ना जाए, तो मैं इसे चला रही हूँ। अगर आप कहीं नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने, आप देख सकते हैं, कश्मीरी लाल से कलर भी अच्छा आता है और फ्लेवर भी। तो मैंने पोर्शन के हिसाब से 2 चम्मच टीस्पून अपनी रेड चिली डाली है। धनिया इसमें बहुत जनरसली लगता है। मेरा धनिया ख़त्म हो गया था तो मैंने दोबारा रिफ़िल किया और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि धनिया, आप देख सकते हैं कि अगर ये मेरी टीस्पून है तो मैंने भर के करीबन 2 चम्मच से ज़्यादा ही डाला है। तो 3 लगा लीजिए, क्योंकि पहले थोड़ा आधा और डाला था। तो इस तरह से। और यहाँ देख रहे हैं मसाले को सिम पे ही रखिएगा और नमक अभी शुरू में कम कीजिए, क्योंकि आपने बैंगन को भरते टाइम भी जो उसमें सूखा मसाला डाला है उसके अंदर भी आपके पास मसालों में नमक है। तो आप ये देखिए, इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो बहुत ही सुंदर कलर आ जाएगा। और फ्लेम को आप सिम ही रहने दीजिए, मसाला अपने आप पकता रहेगा। और ये देखिए, आपको दिखेगा कि जब मसाला पक जाएगा तो हम सबको पता है कि तेल छोड़ देता है। वो एक पहचान होती है कि अब टमाटर और प्याज जो हैं वो पक चुके हैं। इधर देखिए, ये जो मैंने 5 मिनट रखा था, अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा चलाना है तो आप एक बार और चला लीजिए, वो आपको दिख जाएगा। अब इस वाले बोल में जो मैंने माइक्रोवेव का था, उसके अंदर का जो आप देख रहे हैं वो बैंगन का एक तरह से, जो मैंने तेल के साथ मसाला था थोड़ा सा, वो सारा भी निकला, इसलिए उसे बिल्कुल भी फेंकिएगा मत। और इनिशियली आप जब नाइफ से थोड़ा देखेंगे तो ये काफ़ी गर्म होगा। आप इसे थोड़ा सा कूल होने दीजिए। अगर आपको इसे उठा के रखना है तो हाथ में जलाइए, कोई भी स्पैचुला की हेल्प से आप इसको एक प्लेट में रख लीजिए। ये जो पानी के साथ मसाला मिक्स्ड है और इसमें तेल भी है, ये मैंने सरसों का तेल लिया था। तो ये तेल नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, ये बैंगन ने जैसे अपना पानी छोड़ा और ऑयल और मसालों का कॉम्बिनेशन है, तो ये बहुत ही टेस्टी पानी है। तो इस चीज़ को बेसिकली जूस बोला जाए तो एक तरह से मैंने स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसका एक अपना ही टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें बैंगन का भी अपना एक टेस्ट है। इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया और वो भी डाल दिया, क्योंकि जो भी सूखे मसाले थे, तेल था, वो भी इसके अंदर है। अब आप देख सकते हैं कि वैसे थोड़ा थोड़ा तेल मसाले ने छोड़ दिया है, तो ये पक गया है। लेकिन अभी जो मैंने पानी के साथ डाला है तो मैं इसे थोड़ी देर ढक के और चलाऊंगी, जिससे कि थोड़ा और पक जाए। पूरी रेसिपी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुश्किल से 10 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि टाइम सेव हो जाता है कि जब हम गैस पे बैंगन को भूनते हैं तो उस समय हमें पूरा खड़े रह के उसको दोनों तरफ से चलाना पड़ता है, और फिर उसकी वो टुकड़ों टुकड़ों में हो जाती है उसकी स्किन, उसे निकालना काफ़ी मैशी सा हो जाता है वो चीज़। स्मोकी फ्लेवर ज़रूर आता है, लेकिन इंस्टेंटली बनाने के लिए आप मेरी वाली ये रेसिपी से बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। देखिए, मुझे बताते हुए ही मुँह में पानी आ रहा है। और मुझे इसका एक एडवांटेज लगता है, स्किन इतनी नीटली निकलती है कि ये देखिए, मुझे बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं करना पड़ रहा है और ये ईज़िली पील ऑफ हो रही है। अगर तब भी आपको लगता है तो आप यहाँ पे बस एक हल्का-सा नाइफ़ ऐसे रखिए और हाथ से करेंगे तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक बूँद भी बैंगन का पल्प जो है वो वेस्ट नहीं होता है। उसमें तो उस वाले बैंगन के भरते में अनटिल अनलेस बिल्कुल ही ऑथेंटिक में अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो वो एक स्मोकी फ्लेवर आए, तब वो बात मैं मान सकती हूँ। अदरवाइज़ तो गैस वाले में इतना भी स्मोकी फ्लेवर नहीं आ पाता।
उसके लिए बहुत तरह की मेथड्स होते हैं कि आप कोल्ड रखिए, चारकोल का करिए, पर आपको हमें पता है कि डे टू डे लाइफ में इतना टाइम नहीं होता है, तो ये मुझे सबसे ईज़ी लगता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ईज़िली आप, ये दूसरा वे था कि अगर आपको डाउन रख के नहीं करना है तो आप टॉप से भी ईज़िली इसके फ्लेक्स हैं। बिल्कुल भी स्किन आपको ट्रबल नहीं करेगी, बड़ी ही नीटली वो अपनी जैसे कहना चाहिए कि बैंगन के पल्प को छोड़ देती है और वो अलग हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज मुझे इसमें ये लगता है कि आपको जब सारा पल्प एक जगह मिल जाता है तो बैंगन के सीड्स, जो कि कभी कभी तो बहुत मोटे हैं, ये तो अच्छा था कि इसमें काफ़ी छोटे साइज़ के सीड्स हैं, पर बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए इसमें आप इजीली उन्हें रिमूव कर पाएंगे। अब आप देखिएगा कि मैं जब बैंगन के सीड्स निकालूंगी तो मैं इनको अपनी चॉइस से, कि उसमें से पल्प भी ना निकले और सीड सीड निकल जाएं, थोड़े तो रहते ही हैं और उनका टेस्ट जब छोटे साइज़ के होते हैं तो बिल्कुल भी अखरता नहीं है। तो अब आप ये देखिए, मैं इसे प्रेस करके जितना हो सकता है पल्प और जितने प्योर फॉर्म में सीड्स निकल सकते हैं वो मैं निकाल रही हूँ। बिल्कुल भी हैक्टिक का काम नहीं है, आप देखेंगे, क्योंकि ये मेरा लालच है कि मुझे उसमें से भी पल्प चाहिए, तो मैं ऐसे एफर्ट ले रही हूँ। नहीं तो अगर आपको बिल्कुल नहीं पसंद है तो आपको तो एकदम क्लियरली दिख जाएगा कि भाई ये बंच पूरा सीड्स का है, मुझे इसे हटाना है, तो आप इसे इजीली हटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मेरे पास दूसरा पार्ट भी था और मैंने इस तरह से निकाल दिया। ये सब मैं बैंगन को ठंडा होने की बात कर रही हूँ, इसलिए आप भी अपने हाथों पे ये ध्यान का मतलब प्रिकॉशन लीजिएगा कि गर्म के साथ ये सब मत कीजिएगा। और अब इस तरह से ये बैंगन का पल्प पूरा रेडी है। ये देखिए, ये कितनी ब्यूटीफुली मुझे उसका पूरा पैच ऑफ सीड्स, ये देखिए ये अंदर से निकला, तो ये मैंने निकाल दिया। मुझे पर्सनली, अगर आपको पसंद है तो आप रखिए, लेकिन मुझे पर्सनली इतना सीड्स नहीं पसंद है बैंगन के। थोड़े बहुत चलते हैं, वो कोई इशू नहीं है, वो तो एक बैंगन का अपना एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी बोला जाएगा कि वो होता है। तो इस तरह ये देखिए, क्योंकि ये बैंगन में पूरा अंदर तक मसाला भरा हुआ है, मसालों में मैंने सूखा धनिया, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, इसीलिए मैंने आपको कहा था उस समय नमक कम डालिए, और सरसों का तेल, ये लेके मैंने उस पर कट करके फिर फिल कर दिया था। ये मैंने आपको छिलके और सीड्स दिखाए, तो जिसे कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो पूरा बैंगन का पल्प मेरे हाथ में है और ये छिलका और वो मैंने, यहाँ हम अपने मसाले की कंडीशन देखते हैं, ऑलमोस्ट हो चुका है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर भी आप एक प्लेट, जो मैं आपको हमेशा टिप देती रहती हूँ कि पास में रखिए, तो आप उससे चख सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, इसके कलर से भी आपको समझ आ जा रहा है कि ये पक चुका है एकदम अंदर से रेड। तो अच्छी तरह भुन गया है ये मसाला। अब हम इसके अंदर अपना पल्प डाल देंगे, और पल्प के साथ भी तभी मैं इसे एक बार चला रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा सिका हुआ और अच्छा ही लगता है। और अब हम इसके अंदर ये बैंगन का पल्प डाल देंगे और उसके साथ भी उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो आप ये छोटे छोटे टिप्स, थोड़ी सी प्रिकॉशन ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ही आपका मसाला, मैं थोड़ा क्लोजली आपको दिखा रही हूँ कि कैसे पहचाने, क्योंकि जब कच्चा टेस्ट आता है तो मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए, मैंने बैंगन का पल्प जो था वो इसके अंदर डाल दिया। आप थोड़ा रेशो चेक कीजिएगा बैंगन के उसमें। अगर तो आप बहुत ही ज़्यादा बैंगन के शौकीन हैं तो फिर आप कर सकते हैं कि बैंगन का पल्प ज़्यादा हो और प्याज टमाटर कम हो। अदरवाइज जिस बैंगन के भरते को हम रेलिश करते हैं उसमें बिलीव मी प्याज टमाटर लगता है। मैंने बहुत ही 2 छोटे साइज़ के टमाटर है, मैं आपको अपना रेशो भी बता देती हूँ, और 2 ही छोटे प्याज, मीडियम भी नहीं बोलूँगी, बिल्कुल 2 छोटे प्याज थे और 2 टमाटर थे। उनको लेके मैंने मिक्सी में चर्न कर दिया था, वो भी साथ में कट करके। और ये जो पेस्ट आपने शुरू में मेरे वीडियो में देखा था, आप रिवाइंड करके देख लीजिए, तो मैंने डाला था। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है कि इनिशियली मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया था ना, और क्योंकि अब मुझे इस बैंगन के साथ इसे थोड़ा सा और भूनना है, तो मैंने अपनी मेजरिंग वाले कप से, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपको एग्जैक्टली ml लेना है, बट मैंने अपने बैंगन की क्वांटिटी को देखते हुए बहुत ही थोड़ा सा, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप ले सकते हैं 2 टीस्पून ले लीजिए। 1 टेबलस्पून तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर ये मुश्किल से, क्योंकि कैप काफ़ी छोटी थी साइज़ में, तो ये मैंने ऐसे बाउंड्री में डाल दिया जिससे कि मेरा बैंगन का भरता, अब वो भी मैंने अब डाला है हेल्थ को दिमाग में रखते हुए कि हमें उतना तेल भी नहीं खाना है। तो आपने देखा होगा इनिशियली मैंने जो उसका मसाला भुना था वो मैंने बहुत ही लिमिटेड ऑयल में किया था, पर अब जब इसके अंदर पल्प डल गया है टमाटर के साथ तो ये ऑलमोस्ट भरता रेडी हो गया है। अब देखिए, मैं आपको इसको पहचान के लिए प्रेस करके दिखा रही हूँ, अंदर तक सिका हुआ होना चाहिए, कभी ऐसा ना हो। तो पहले तो इनिशियली आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया ही था,
अब ये आप देख लीजिए कि ये किस तरह से है। अब इसका कलर ही बदल गया, आप देख सकते हैं। तो वो रेडिश वाला जो रेडिश ब्राउन कलर जिसे कहना चाहिए बैंगन का, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाउंड्री से उसने तेल छोड़ दिया है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। बहुत ही जल्दी बनता है, कोई झमेला नहीं, हाथ एकदम क्लीन रहता है। कोई वो जो फ्लेक्स में गैस पे जलाने पे आता है वो नहीं आएगा। मुझे पर्सनली बहुत वेस्टेज ऑफ गैस लगती है, इसलिए मुझे हमेशा से वो करता था। तो ये वाले में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बनाते हुए प्यार आता है। ये मेरे फेवरेट हमेशा आपको टिप की तरह से, ये जो डब्बे हैं बॉक्सेस, इसीलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। इसमें मैंने अपना धनिया कट करके रखा हुआ था। तो बैंगन के भरते में तो बनता है ज़रूर कि आप धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर दीजिए। ये मैंने मिक्स करके रखा था, काफ़ी टाइम सेविंग हो जाता है। तो आप भी इस तरह से बनाइए और मज़े लीजिए। अब आप इसको चाहे रोटी या पराठे के साथ खाइए। और डू सब्सक्राइब माय चैनल।